तो लोग चिढ़ जाते हैं। तो भाई चिढ़ना नहीं, परेशान नहीं होना, आपको अच्छा लगे तो बोलना, ठीक है। अब आप जरा अगर आपको दिल चाहे तो बोल दीजिए सुभान अल्लाह। पै करे दिल रुबा बन के आया, रूहे अर्जो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। सैयदा आमिना का दुलारा और हलीमा की आंखों का तारा, वो शकिस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी, बेमिसाल उनका नामे गिरामी, मुस्तफ़ा मुजतबा बन के आया। दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, हुस्ने तख्लीक को रश्क आया, जिसका रुतबा किसी ने न पाया, वो खुदा की रज़ा बन के आया। जिसका रुतबा किसी ने न पाया, वो खुदा की रज़ा बन के आया। हुजूर आए, अल्लाह ने रहमत बना के भेजा। बेशक सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम रब्बे लम यज़ल ला यज़ाल खालिक़े अर्ज़ो समा ने ज़मीन पैदा की बंदों के लिए, इंसानों के लिए। अल्लाह ने आसमान बनाया बंदों के लिए, हम लोगों के लिए बनाया। चांद को अल्लाह ने पैदा किया, अपने बंदों के लिए पैदा किया। सूरज को पैदा किया, हम लोगों के लिए पैदा किया। जो चीज़ें इंसान के लिए ज़रूरी थी, अल्लाह ने हर चीज़ को पैदा किया। अल्लाह ने ज़मीन बनाई, आसमान बनाया, चांद बनाया, सूरज बनाया, सितारे बनाए, पानी बनाया, हवा बनाई। हर शय को अल्लाह ने पैदा किया, मगर एहसान नहीं जताया। लेकिन जब महबूब को पैदा किया तो अल्लाह ने एहसान जता दिया और कुरान में ऐलान कर दिया, है मेरे बंदो, है मोमिनो, अल्लाह ने तुम पर एहसान कर दिया कि तुम्हारे दरमियान अपना रसूल भेज दिया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह का एहसान है और उसने जताया इस एहसान को। अल्लाह ने जताया एहसान, बंदों को बताया कि मैंने एहसान किया तुम पे जो अपना महबूब भेजा है। कौन आया? वो नबी आया कि उनके जैसा न कोई आया था, न कोई कयामत तक आ सकेगा। और हम गुलाम तो कहते हैं उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं। आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। अल्लाह ने दूसरा तो कोई ऐसा बनाया ही नहीं। ऐसा हुस्न अल्लाह ने किसी को नहीं दिया, ऐसा जमाल अल्लाह ने किसी को नहीं दिया। साहिबे कमाल दुनिया में बहुत आए, मगर जैसे मेरे नबी ऐसा कोई दुनिया में नहीं आया। अल्लाहु अकबर कबीरा। आओ ज़रा तुम्हें मुस्तफ़ा का जमाल भी बता दूं और मदीने वाले का कमाल भी बता दूं। ज़रा दिल लगा के मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। ताजदारे मदीना वाली ये कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जमाल भी सुन लो और मेरे आका का कमाल भी सुन लो। अल्लाहु अकबर कबीरा। हिजरत की रात है, मेरे मुस्तफ़ा ने अपने यारे गार, यारे मज़ार जनाब सिद्दीक़ अकबर को साथ लिया। उधर बिस्तर पे अली को सुलाया, अबू बकर सिद्दीक़ को साथ लिया। मेरे आका ने फरमाया चलो अबू बकर, हिजरत करना है, मक्के को छोड़ना है, मदीने को जाना है। वो मक्का जहां पर आका पैदा हुए, वो मक्का जहां पर आपका बचपन गुजरा, वो मक्का जहां पर नबी को जवानी आई, वो मक्का शहर के जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान में कह दिया, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद। अल्लाह ने उस शहर की कसम याद की, उस शहर की कसम याद की अल्लाह ने। क्यों?
या अल्लाह तूने इस शहर की कसम क्यों उठाई, कसम क्यों याद की। अल्लाह ने फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, कसम है इस शहर की। अल्लाह तूने कसम किस लिए उठाई, किस लिए कसम याद की। तो अल्लाह ने फरमाया व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, इसलिए कसम उठाई है, इसलिए कसम को याद किया है कि इस शहर के अंदर मेरा महबूब रहता है। वो मक्का छोड़ दिया हुजूर ने। थोड़ी देर सुनेंगे ना तो अभी आवाज़ जो मुतासिर है वो थोड़ी देर में इंशाल्लाह अपनी जगह पे आएगी, फिर और आप लुत्फ़अंदोज़ होंगे। मुसलसल पूरा महीना ये तकरीबन गुजर गया बोलते बोलते, मगर इंशाल्लाह आपकी मोहब्बत रही। मैं आपको सिर्फ तकरीर सुनाऊंगा, मैं चाहता हूँ आप सुने कुछ, मैं आपको लतीफ़े इधर उधर की बातें नहीं सुनाऊंगा। मक्का शहर, हुजूर कहाँ पैदा हुए बोलो, जोर से बोलो। देखो अपनी नई नस्ल को, अपने बच्चों को ये याद करा दो नबी पैदा कहाँ हुए, नबी की माँ का नाम क्या है, नबी के वालिद का नाम क्या है, नबी के वालिदैन की शान क्या है, नबी के ख़ानदान का नाम क्या है, नबी के दादा का नाम क्या है, नबी की दादी का नाम क्या है। ये कम से कम हम अपने बच्चों को बेसिक चीज़ें तो याद करा दें। तो नबी पैदा हुए मक्के में, और मक्का भी बड़ी अजमत वाला शहर है क्योंकि वहाँ अल्लाह का घर काबा है। काबा, हर इंसान काबे को देखना चाहता है। ऐ मेरे अजीजों याद रखना, काबा वो मुकद्दस अल्लाह का घर है, वो पाकीज़ा घर है खुदा का काबा। कि जब कोई हाजी हज करने के लिए जाता है, मेरे आका ने फरमाया जब जाने वाला काबे पे नज़र डालता है, जब उसकी पहली नज़र काबे पे पड़ती है, जब वो काबे पे पहली नज़र पड़ती है और वो अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, मेरे आका ने फरमाया अल्लाह उसकी दुआ को फ़ौरन कबूल कर लेता है। अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता है, बल्कि परवरदिगार दुआ को कबूल कर लेता है। सुनो तो जरा मेरे अजीजों, कौन सा शहर है काबा, कौन सा शहर है मक्का, और किस जगह को कहते हैं काबा। काबा वो अल्लाह का मुकद्दस घर है जहां हर लम्हा अल्लाह की 120 रहमतें नाजिल होती हैं। नबी मक्के में पैदा हुए, मक्के में काबा अल्लाह का घर है। अच्छा बात आई है तो मैं ज़िम्नन ज़रा सा बताऊं आपको, काबा बना क्यों, कैसे बना, वजह क्या थी काबा बनने की। अच्छा कभी आपने सुना है कि ये जो काबा है इसके अलावा दूसरे काबे का जिक्र सुना? बोलो बोलो, दूसरे काबे के बारे में कभी सुना? कहीं दूसरा काबा है जानते हो? है, मैं बताता हूँ, सुनो मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। एक काबा जमीन पर मक्का शहर के अंदर, मगर ये काबा जो है जमीन के बीचों बीच है, जमीन के सेंटर में काबा है, जमीन की नाफ है काबा, बिल्कुल सेंटर में है ये काबा, जमीन पर मक्का शहर में है। मगर एक और काबा है वो आसमानों पर है, 7वें आसमान पर वो काबा है, और उस काबे का नाम है बैतुल मामूर। वो फरिश्तों का काबा है, ये इंसानों का काबा है, वो फरिश्तों का काबा है, उसे बैतुल मामूर कहा जाता है। उस काबे की वजह से ये काबा बनाया गया, उस काबे की वजह से अल्लाह ने ये काबा बनवाया। क्या बात थी ऐसी, अब सुनो जरा दिल लगा के मैं बताता हूँ। अल्लाह का कुरान पढ़ो, अल्लाह ने फरिश्तों को जमा किया, परवरदिगार ने फरमाया ऐ मेरे फरिश्तों मैं ज़मीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूँ, अपना खलीफा पैदा करने वाला हूँ। अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा।
अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया मैं ज़मीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। तो फरिश्तों ने कहा या अल्लाह क्यों बना रहा है ज़मीन पर खलीफा अपना, क्यों पैदा कर रहा है इंसान? या अल्लाह ज़मीन पर इंसान जाएगा फितना व फसाद करेगा, ए मौला इंसान खूरेजी करेगा, ये लड़ाई झगड़ा करेंगे। अल्लाह ने फरमाया ए मेरे फरिश्तों जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अल्लाह ने फरमाया जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। फरिश्तों ने कहा था मौला इबादत करने के लिए हम मौजूद हैं, बंदगी के लिए हम मौजूद हैं। फरिश्तों ने कहा था व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, ए मौला तस्बीह करने को हम मौजूद हैं, हम्द करने को हम मौजूद हैं, मौला इबादत के लिए हम मौजूद हैं। या अल्लाह इंसान की ज़रूरत क्या है? मगर अल्लाह ने फरमाया ए मेरे फरिश्तों जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अल्लाह तो अपने हबीब को दुनिया में भेजना चाहता था ना, और लिबासे बशरियत में भेजना चाहता था, इसलिए उसने इंसान को पैदा किया। इंसान को उसने पैदा किया, हजरत आदम को पैदा किया। पहले इंसान है दुनिया के, कौन? हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान है दुनिया के। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा कर दिया। फरिश्तों को लगा अल्लाह हमसे नाराज हो गया है, शायद हमने मना कर दिया था, हमने कह दिया था या अल्लाह पैदा न कर इंसान को। तो फरिश्तों को लगा शायद अल्लाह नाराज हो गया, शायद रब नाराज हो गया। तो फरिश्तों ने क्या किया? फरिश्तों ने मशवरा किया चलो अल्लाह को राजी करते हैं, चलो अपने रब को राजी करते हैं, परवरदिगार को राजी किया जाए। तो फरिश्तों ने क्या किया? फरिश्तों ने जो सातवें आसमान पर काबा है, जो बैतुल मामूर है, उस बैतुल मामूर का तवाफ करना शुरू कर दिया। फरिश्ते तवाफ करने लगे, बेटा खामोश रहे। फरिश्ते तवाफ करने लगे, बैतुल मामूर के चक्कर लगाने लगे। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों क्या कर रहे हो? या अल्लाह तूने कहा था इंसान पैदा करूंगा, हमने इनकार कर दिया था, मना कर दिया था, हमें लगा तू नाराज हो गया, इसलिए मौला हम तुझे राजी कर रहे हैं। क्या तसव्वुर दिया फरिश्तों ने ना, कि जब भी महसूस हो कि शायद मेरा रब मुझसे नाराज हो गया है तो रब को राजी करने के लिए तदबीरें सोची जाएं। जब भी लगे कि रब नाराज हो गया है तो रब को राजी करने के बारे में सोचा जाए। या अल्लाह हमें लगा तू नाराज हो गया तो हम इसलिए ये बैतुल मामूर का तवाफ कर रहे हैं कि हम तुझे राजी करना चाहते हैं। परवरदिगारे आलम तो सब जानता है, मगर मेरे रब ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे फरिश्तों तुम मुझे राजी करने के लिए तवाफ कर रहे थे। हाँ अल्लाह हम तुझे राजी करने के लिए कर रहे थे। अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे फरिश्तों मुझे तुम्हारी अदा पसंद आ गई है, मुझे तुम्हारा तरीका पसंद आ गया है। ऐ मेरे फरिश्तों अब तुमने ये जो अमल किया है असल इसका रीजन ये था कि तुम्हें लगा मैं नाराज हो गया हूं, मैं नाराज हो गया हूं, इसलिए मुझे राजी करने के लिए तुमने इसका तवाफ किया। ए फरिश्तों ये अदा मुझे पसंद आ गई, अब यही तरीका मैं अपने बंदों के लिए राइज करूंगा। ए फरिश्तों बैतुल मामूर के बिल्कुल सेंटर में नीचे जमीन पर भी एक मेरा घर बना दो। इधर बैतुल मामूर फरिश्तों का काबा है, उधर भी मेरा घर काबा बना दो। जमीन पर काबा बनेगा तो वहां पर जो मेरे गुनाहगार बंदे होंगे गुनाह करके आएंगे, जब वो गुनाहगार आएंगे एहसास नदामत के साथ में जब वो मेरे घर का तवाफ करेंगे, ए मेरे फरिश्तों जब वो आएंगे तवाफ करेंगे मैं उनसे भी राजी हो जाऊंगा, मैं उनके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तो ये काबा अल्लाह ने ज़मीन पे बनवाया किस लिए? कि मेरे गुनाहगार बंदे आए तवाफ़ करें, मैं उनको मुआफ़ करूं। वो तो नवाजना चाहता है बंदों को, वो तो बख्शना चाहता है,
वो तो मुआफी के परवाने देना चाहता है। गर्दिश में कहाँ उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। और वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। वो अल्लाह का घर मुकद्दस काबा कहाँ है? मक्का शहर में, मक्का शरीफ में। वो मक्का शहर, मेरे हुजूर ने मक्का छोड़ दिया, हिजरत की रात है। मौला अली को बुलाया, अली मेरे बिस्तर पे तुम्हें आराम करना है, ये अमानतें हैं, सुबह उठ के ये काफिरों को अमानतें देना और तुम भी वापस मदीना आ जाना। मेरे मुस्तफ़ा चल पड़े, कहाँ? मदीना। कहाँ? जोर से बोलो। मदीना जाना चाहते हो? बोलो बोलो। अच्छा, जो लोग जाना चाहते हैं बस वो बताएं, जो जाना चाहते हैं वो कह दें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, सब जाना चाहते हैं मदीना, और हर मुसलमान दुआ करता है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। और बल्कि आशिक जब नबी की बारगाह में लो लगाते हैं, आका को याद करते हैं, तो फिर क्या कहते हैं? सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में, सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में, सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में। अरे जन्नत का करें हम भी दीदार मदीने में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बाबा जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। जन्नत का करें हम भी दीदार मदीने में, सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में। हर एक की ख्वाहिश है आए तेरे रोजे पर, या रसूल अल्लाह हर एक की ख्वाहिश है आए तेरे रोजे पर, हर एक की ख्वाहिश है आए तेरे रोजे पर। एक बार नहीं आका 100 बार मदीने में, एक बार नहीं आका 100 बार। तो हर आशिक की तमन्ना है मदीना जाना, हर गुलाम चाहता मदीना जाना। हुजूर ने सफ़र शुरू किया, शबे हिजरत, मक्का छोड़ दिया, मदीने की तरफ रवा दवा है। जनाब सिद्दीक़ अकबर मेरे नबी के यारे गार भी हैं, यारे मज़ार भी हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का इश्क भी हुजूर से बड़ा लाजवाब है, बड़ा लाजवाब। जब कोई मुसलमान नहीं था ना, उस वक्त भी जब ऐलान नबूवत ही नहीं हुआ था, उस वक्त भी हुजूर से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बड़ी मोहब्बत रखते थे, दोस्ती थी, उस वक्त भी दोस्ती थी। तभी तो जब मेरे आका ने ऐलान किया ना नबूवत का ऐलान, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बाहर थे, कहीं तिजारत के लिए गए हुए थे। जब वापस आए तो अबू जहल ने कहा, अबू बकर वो जो तुम्हारा दोस्त है ना,
वो जो तुम्हारा दोस्त है जिससे तुम बड़ी मोहब्बत रखते हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, उसने नबूवत का ऐलान कर दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, अगर उन्होंने नबूवत का ऐलान किया है और उन्होंने कहा है मैं अल्लाह का नबी हूं, तो मैं बिल्कुल गवाही देता हूं वो वाकई अल्लाह के नबी हैं। वो पहला वफादार, पहला सहाबी नबी ने जिसे हर कदम पर दुआ दी, वो अफजल बशर बादज़ अंबिया है। वो जाने सदाकत, वो जाने वफा है। फरिश्ते उसी की दुआओं पे आशिक, उसी की नमाजों अदाओं पे आशिक। वो नबियों से कमतर, इमामों से आला, मोहम्मद से हरदम वफा करने वाला। बशर की शराफत का मैयार ठहरा, सदाकत का ऊंचा वो मीनार ठहरा। झुकाते थे नजरे उमर जिनके आगे, खड़े हो के शामो सहर जिनके आगे। वही सानी असनैन का है मुखातिब, उसी के लिए हैं बड़े सब मरातिब। वो कैसे बना है खुदा जानता है, वो कितना बड़ा है खुदा जानता है। वो सिद्दीक अकबर नबी के साथ जा रहे, गार में पहुंचे, गारे सौर। हुजूर ने उस गार में क़याम किया। जब रास्ते में आप गए हैं ना, तो इधर ताक़ुब में काफिर निकले, ये पीछा कर रहे हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक को ये भी बराबर फिक्र लगी है कि कोई हमला न कर दे, तो कभी आगे चलते हैं, कभी हुजूर के पीछे चलते हैं, कभी आगे चलते हैं, कभी हुजूर के पीछे चलते हैं। फिर अचानक दाएं चलने लगते हैं, फिर अचानक बाईं तरफ चलने लगते हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया, अबू बकर क्या कर रहे हो? कभी आगे, कभी पीछे, कभी दाएं, कभी बाएं। अल्लाहु अकबर कबीरा। जनाबे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे आका की बारगाह में अर्ज करने लगे, ऐ ताजदारे मदीना वालिए कौनैन, मैं आगे इसलिए चल रहा था कि कहीं कोई आगे से आका पर हमला न कर दे, इसलिए आगे चल रहा था। अगर कोई हमला करे तो सामने ढाल का काम अबू बकर करेगा। और आका जब मुझे आगे चलते हुए ख्याल आया, मैं आगे चल रहा हूँ कहीं ऐसा ना हो कोई पीछे से हमला कर दे, तो या रसूल अल्लाह मैं पीछे आ गया कि अगर पीछे से हमला हो, नबी को अजियत ना पहुँचे, अबू बकर के जिस्म को तीर लगे, अबू बकर के जिस्म को तलवार लगे, जो भी चीज़ आए अबू बकर के जिस्म से टकराए, नबी को तकलीफ ना पहुँचे। आका फिर ख्याल आता कोई साइड से हमला न कर दे, कोई दाईं तरफ से न कर दे, कोई बाईं तरफ से न कर दे। या रसूल अल्लाह जैसे ख्याल आता है वैसे ही दाएं बाएं आ जाता हूँ। यह अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जनाबे हजरत अबू बकर सिद्दीक और मेरे आका जा रहे हैं, इधर काफिर पीछे पीछे ताक़ुब में, इधर काफिर मेरे नबी को कत्ल करने का इरादा लेकर तलवारें चमकाते हुए निकले हैं। मगर जिसे